गॉडफादर के बॉलीवुड में कदम रखना, इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गजों से पंगा लेना, चार राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम करना और फिर संसद भवन तक का सफर तय करना। ये कहानी है उस महिला की जिसने कभी भी समझौता करना नहीं सीखा। क्या एक छोटे से गांव से निकली लड़की बॉलीवुड की क्वीन और फिर देश की सांसद बन सकती है? आइए जानते हैं कंगना रनौत के इस बेबाक और तूफानी सफर की पूरी कहानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोग्राफी सबकी पर। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की पंगा क्वीन और मंडी से सांसद कंगना रनौत की, उनके शुरुआती संघर्षों, बॉलीवुड के नेपोटिज्म वाली जंग और उनकी कंट्रोवर्सीज और राजनीति में प्रवेश की पूरी कहानी हमारे चैनल बायोग्राफी सबकी पर। दोस्तों, कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक छोटे से कस्बे भांबला में हुआ था। उनका परिवार एक पारंपरिक राजपूत परिवार था। उनके पिता अमरदीप रनौत एक बिजनेसमैन थे और मां आशा रनौत एक स्कूल की टीचर थी। शुरू से ही उन्हें पढ़ाई लिखाई में अच्छी रुचि लेने को कहा गया था। कंगना बचपन से ही अपने इरादों की पक्की रही और थोड़ी बागी स्वभाव की रही। उनका परिवार चाहता था कि कंगना पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट हासिल करे और डॉक्टर बने। माता पिता के कहने पर उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में दाखिला लिया और साइंस की डीएवी की पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। 12वीं कक्षा की एक परीक्षा में फेल होने के बाद कंगना ने महसूस किया कि डॉक्टरी उनका रास्ता नहीं है। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपना रास्ता खुद बनाएंगी। एक ऐसा फैसला जिसने उनके परिवार को नाराज भी कर दिया था, क्योंकि उनका परिवार इसके सख्त खिलाफ था। पर कंगना बेबाक थी और उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। 16 साल की उम्र में कंगना अपना घर छोड़कर दिल्ली आ गई। दिल्ली में उन्होंने एलिट मॉडल मैनेजमेंट एजेंसी के साथ मॉडलिंग शुरू कर दी थी, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया था कि उन्हें सिर्फ रैंप पर नहीं चलना है बल्कि अभिनय करना है। उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध थिएटर डायरेक्टर अरविंद गोड़ के अस्मिता थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और नाटकों में पार्ट लेने लगी। थिएटर से मिली सीख के बाद कंगना के हौसले और बढ़ गए और उन्होंने मुंबई का रुख कर लिया। मुंबई में उनके पास ना तो रहने का कोई भी पक्का ठिकाना था और ना ही पैसों का कोई भी सहारा था। ऑडिशन के लिए वो दर बदर भटकती थी। उस समय ना तो उनकी अंग्रेजी अच्छी थी और ना ही बॉलीवुड में उन्हें कोई जानने वाला था। कई बार तो उन्हें रिजेक्शन भी झेलना पड़ा और वो डिमोटिवेट हो गई। उनके बोलने के तरीके का मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन कंगना ने हार नहीं मानी और ये सोचा कि वो अपने बल पर सब लोगों को गलत और अपने आप को सही साबित कर ही मानेंगी। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे वक्त बदला और कंगना का दौर शुरू हो गया। कंगना की किस्मत ने असली मोड़ तो तब लिया जब डायरेक्टर अनुराग बसु ने उन्हें एक कॉफी शॉप में देखा और अपनी फिल्म गैंगस्टर, जो कि साल 2026 में आई थी, उसके लिए एज अ लीड साइन कर लिया। गैंगस्टर बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और कंगना की एक्टिंग की जमकर तारीफ भी की गई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद कंगना ने वो लम्हे और लाइफ इन अ मेट्रो जैसी फिल्मों में काम कर लिया, लेकिन साल 2008 में आई मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन ने सब कुछ बदल दिया था। एक डिप्रेशन से जूझती हुई मॉडल के किरदार को कंगना ने इतनी संजीदगी से निभाया कि सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला नेशनल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मिल गया था। और यहीं से कंगना ने सोच लिया था कि अब वो हार नहीं मानेंगी और अपने जीवन में आगे बढ़ती रहेंगी, चाहे कोई उनके अंदर कितने भी नेगेटिविटी निकालने की कोशिश क्यों ना करे। फैशन के बाद भी कंगना को टाइपकास्ट किया जाने लगा, लेकिन साल 2014 में आई फिल्म क्वीन ने बॉलीवुड के सारे समीकरण बदल दिए। एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसे शादी के ठीक पहले उसका मंगेतर छोड़ देता है और वो अकेले ही अपने हनीमून को एंजॉय करने के लिए पेरिस निकल जाती है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। क्वीन के लिए कंगना तो पहले ही दूसरा नेशनल अवार्ड मिल चुका था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश भी थी। तो ऐसे में उनके कदम रुकना बनता ही नहीं था। इसके बाद 2015 में आई तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, जिसने उन्हें डबल रोल निभाकर साबित कर दिया कि वो बिना किसी खान या कपूर के सरनेम के टैग के फिल्म को अपने दम पर 100-200 करोड़ के क्लब में पहुंचा सकती हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें तीसरा नेशनल अवार्ड भी मिला।
अब कंगना बॉलीवुड की सबसे महंगी और सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी थी। लेकिन फिर शुरू हुआ कंट्रोवर्सीज का दौर और नेपोटिज्म की फाइट, जिसमें कंगना ने भी बढ़कर हिस्सा लिया और अपने आप को साबित किया। सफलता के साथ साथ कंगना का नाम विवादों से भी जुड़ने लगा था। 2017 में करण जौहर के टॉक शो में जाकर उन्होंने खुलेआम नेपोटिज्म पर डायरेक्ट ही अपने सवाल करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने बताया था कि ये सब उन्होंने भी झेला है। उनके इस बयान ने बॉलीवुड के भीतर इनसाइडर्स बनाम आउटसाइडर्स की एक ऐसी बहस छेड़ दी थी जो कि आज तक जारी है और स्टार किड्स को नेपोटिज्म ही कहा जाता है। इसके अलावा ऋतिक रोशन के साथ उनका कानूनी विवाद, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड के दिग्गज निर्माताओं पर तीखे हमले और मुंबई पुलिस तथा महाराष्ट्र सरकार के साथ हुई जुबानी जंग ने उन्हें लगातार सुर्खियों में रखा। फिल्म मणिकर्णिका के लिए उन्हें उनका चौथा नेशनल अवार्ड मिला, जिससे साबित हुआ कि विवादों के बीच भी उनका अभिनय क्षमता बिल्कुल भी कम नहीं हुई है और वो अभी भी मेहनत कर रही हैं। लेकिन इसी के बाद उन्होंने ये सोच लिया कि अगर मुझे अपने करियर में कुछ सक्सेस हासिल करनी है तो मुझे एक्टिंग के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिए। और वैसे भी वो जिस हिसाब से जवाब देती थी वो एक अच्छी पॉलिटिशियन बन भी सकती थी। लगातार राष्ट्रवादी मुद्दों पर बेबाक राय रखने के बाद कंगना रनौत ने आखिरकार राजनीति के मैदान में कदम रखा। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने उन्हें अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। मंडी की जनता ने अपनी हिमाचल की बेटी पर भरोसा जताया और कंगना ने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को एक भारी अंतर से हराकर संसद में अपनी जगह बना ली। बॉलीवुड के सेट से शुरू हुआ ये सफर अब देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन तक पहुंच चुका है। दोस्तों, इसी के साथ जहां एक तरफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो वहीं कंगना का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रही थी कि इस तरह से फैसले नहीं होते, इस बारे में बैठकर चर्चा की जानी चाहिए। आपको उनकी ये बात ठीक लगी? कंगना रनौत की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके अंदर हुनर और जिद है तो कोई भी रुकावट या कोई भी बड़ा नाम आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। एक छोटे से गांव की लड़की से लेकर बॉलीवुड की सक्सेस क्वीन बनने तक की ये सफर की कहानी हमें प्रेरित करती है। अगर आपको कंगना रनौत की ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक और रोचक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।